हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वरुण और आज का टॉपिक है वाई स्टडी इन द यूके। मैं ये टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि हमें यूके स्टडी अब्रॉड क्यों करना चाहिए। और ऐसे कुछ मिथ है जो मैंने सुनने में आया है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर जॉब अवेलेबल नहीं है, पार्ट टाइम नहीं है, लिविंग कॉस्ट बढ़ चुका है। तो वहाँ की जो स्ट्रेटजी आपने यूज़ की है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो भी मैं बताऊँगा आगे की वीडियो में। आप एंड तक देखिए कि किस तरीके से आपको स्टडी अब्रॉड प्लान करना चाहिए यूके में। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको प्लान करना है यूके, अगर आप 9th में, 10th में या 11th में हैं और आपको अंडर के लिए प्लान करना है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो, आप भी पूरा वीडियो देखिए और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टडी अब्रॉड किस तरीके से होता है यूके में। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स टॉक अबाउट यूके मैप। ये है यूके का मैप है। बट मेजर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होती है, जैसे कि कैपिटल विच इज़ लंदन। पॉपुलर सिटीज़ जो है वो लंदन है, मैनचेस्टर है, शेफील्ड है, कार्डिफ है। इसके अलावा ट्रैवल टाइम फ्रॉम इंडिया विच इज़ अराउंड 9 आवर्स और 10 आवर्स, इसके बीच में आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड जो करेंसी है वो पाउंड में है, इट्स कॉल्ड जीबीपी। प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, व्हाट मेक्स द यूके अ विनर। आज भी यूके क्यों पॉपुलर है डेस्टिनेशन फॉर स्टडिंग अब्रॉड। मैंने ये लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस यूके ही है स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड। और एक मिथ जो हमें सुनाई देती है कि यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे जॉब नहीं है। बट बहुत सारी ऐसी बातें भी है जो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। ग्लोबल रैंक्ड यूनिवर्सिटी, दे हैव रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी विच इज़ 24। मैंने बहुत सारे टॉपिक में कवर किया है। एडमिशन पॉसिबल विदाउट IELTS एंड MOI बेसिस। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको IELTS फेवर दे देती है, जिसके कारण स्टूडेंट यहाँ पे यूके में टारगेट कर रहा है। 1 ईयर डिग्री, सेव मनी एंड टाइम। 12 लाख से स्टार्ट हो जाती है आपके मास्टर डिग्री और MBA डिग्री। तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल 2026 इंटेक, ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमें कांटेक्ट करिए और एप्लीकेशन स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप IELTS एग्ज़ाम देते हो और आपका वीज़ा हमारे एंड से आ जाता है, तो हम आपको IELTS के एग्ज़ाम फी रिफंड करेंगे। पेड इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑप्शन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं आगे कवर करूँगा कि पेड इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ऑप्शंस कैसे होते हैं। हाई एम्प्लॉयबिलिटी आफ्टर ग्रेजुएशन। एम्प्लॉयबिलिटी है, डिपेंड कि आप कौन से डोमेन को सिलेक्ट करते हो। आपको ये नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप स्टक हो सकते हो यूके में। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बाय एक्सपर्ट। सो आई एम अ ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड यूके एजेंट फ्रॉम लास्ट 4 years। सो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा किस तरीके से आपको यूके के लिए प्लान करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट यूके यूनिवर्सिटी। इनके पास दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। तो आइए बात करते हैं ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़। दे आर अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ कॉल्ड रेड ब्रिक्स यूनिवर्सिटी। इसके अलावा दे आर ग्लोबली रैंक्ड एंड स्ट्रॉन्ग विद एकेडमिक रेपुटेशन। बहुत ज़्यादा ग्लोबली रैंक्ड है यूनिवर्सिटीज़ इनकी। रिसर्च फोकस्ड लर्निंग अप्रोच, बहुत ही रिसर्च करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है ये यूनिवर्सिटी में। एंड वाइड रेंज ऑफ थ्योरेटिकल एंड स्पेशलाइज्ड कोर्स, दे हैव मल्टी कोर्सेज अवेलेबल इन द स्पेशलाइजेशन। आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर है। आइए अब बात करते हैं मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़। सो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ विच इज़ अ करियर फोकस्ड एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल लर्निंग विद इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑप्शंस, फ्लेक्सिबल एंट्री क्राइटेरिया 50-55 के अबव परसेंटेज होता है आपका बैचलर्स, आप ट्राई कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो ये यूनिवर्सिटीज़ में। और बहुत तरीके से अगर अच्छा एक्सपीरियंस भी है तो मिल ही जाते हैं एडमिशन्स भी। हाई एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज, बहुत अच्छे कोर्सेज है इनके पास भी, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ है। कुछ एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, जैसे कोवेंट्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मॉडर्न यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी। मैंने हर वीडियो में यूके के बारे में जब भी बात की है, तो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी को ज़रूर रखा है मैंने, बिकॉज यही रैंक्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ आप टारगेट कर सकते हो। दिस इज़ द रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़। आप देखो कि QS रैंकिंग के 2025 में सब यूनिवर्सिटी टॉप 100 के अंदर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉट 24, मोस्टली यूनिवर्सिटी टॉप 100 के अंदर है। इसके अलावा देखोगे तो सबके सब जो यूनिवर्सिटी टॉप पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी इन द यूके है, फॉर्म्ड इन 1994, represent university interest with the government and parliament, referred to as a British Ivy League, similar to the Ivy League in the USA. Example of the universities: University of Bristol, University of Birmingham, University of Glasgow. आप जब भी यूके का प्लान कर रहे हो, आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करना चाहिए।
अगर आपकी परसेंटेज कम है 55 to 60 है, स्टिल आप एक दो एप्लीकेशन कर सकते हो रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बट इस बार मैंने देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है 55 को भी, और अच्छा सा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ आप एप्लीकेशंस कर सकते हो। ऑलरेडी एप्लीकेशन रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो चुके हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट करिए और एप्लीकेशन स्टार्ट करिए। ट्रेंडिंग कोर्सेज इन 2026 in tech in UK, which is computer science and IT, business and management, engineering, medicine and healthcare, law, art and design, social science, फाइनेंस एंड एनालिटिक्स, ये कोर्सेज पे आप इजीली टारगेट कर सकते हो ये इंटेक के लिए। लेट्स टॉक अबाउट यूके इंटेक एंड लिविंग कॉस्ट। यूके में दो इंटेक होते हैं, एक सितंबर और एक जैन। सितंबर इज अ बिग इंटेक, जनवरी इज अ वेरी स्मॉल इंटेक। मोस्टली अगर आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है तो अपकमिंग ये जो सितंबर इंटेक है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जनवरी इंटेक आपको अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी थोड़ी कम होती है। इसके अलावा फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मई इंटेक ऑलरेडी स्टार्टेड है, मार्च इंटेक भी चल रहा है फिलहाल, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, एप्लीकेशंस कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हो। लिविंग कॉस्ट इन लंदन, अब लंदन की जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रही है। पर मंथ देखोगे तो 1,86,000 अप्रॉक्स ये वहाँ की लिविंग कॉस्ट है पर मंथ। तो आपको प्लान इसी तरीके से करना है कि आप कुछ ना कुछ वहाँ पे बजट थोड़ा आपको संभाल के चलना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड लंदन भी है वो भी एक्सपेंसिव है, विच इज़ अराउंड 1,40,000 पर मंथ। 1 लाख से स्टार्ट ही हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस। तो आपको प्लान उसी तरीके से करना है कि मैं जब जाऊँ तो तुरंत आपको जॉब पे नहीं जाना है, पहले आपको देखना है 1-2 महीना कि किस तरीके से आपके एक्सपेंसेस जा रहे हैं, और उसके बाद पार्ट टाइम में आपको कितना मिल सकता है, उसके बाद ही आप आगे की चीज़ें कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट यूके डिग्री ड्यूरेशन। बैचलर्स 3 years, 4 year इन स्कॉटलैंड। बैचलर्स विद द सैंडविच ईयर 3+1, 3 years आपका बैचलर्स होगा, 1 year आपका प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप कहलाएंगे वो लोग, तो उसके हिसाब से होगा। मास्टर्स 1 year विद अ 1 year प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। तो मास्टर्स में भी होता है कि आप 1 साल का मास्टर्स करो और 1 साल का आपका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट रहेगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। और बहुत सारे स्टूडेंट यही सिलेक्ट करते हैं, और मैं भी अपने स्टूडेंट को यही सिलेक्शन करने बोलता हूँ, क्योंकि आपको इसमें 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपना नेटवर्किंग अच्छी तरीके से बढ़ाइए वहाँ पे, जिसके कारण आपको फुल टाइम जॉब मिले। अब हम बात करते हैं 2026 इंटेक, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये टाइम टेबल है। बट कुछ स्टूडेंट मैंने देखे कि सर हम एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करेंगे, हमारा अप्रैल में फाइनल एग्ज़ाम है उसके बाद स्टार्ट करेंगे, आप डेडलाइन मिस कर दोगे। टॉप यूनिवर्सिटी की ऑफ़र भी लेट आ जाएगी या फिर नहीं आएगी, और स्कॉलरशिप की डेडलाइन भी हाथ से चली जाएगी। सो इट इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस इन द मंथ ऑफ फेब। नवंबर एंड जन में आपको शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटी करनी होती है। फेब में आपके एप्लीकेशन हो जाने चाहिए, मई जून में आपको ऑफर आ जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्रेडिटेबिलिटी इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट होता है, इट विल टेक टाइम। जुलाई में आपको तुरंत एप्लीकेशंस कर देने चाहिए वीज़ा के। अगस्त में आपको फ्लाई कर सकते हो अगस्त में, बट कोशिश करिए सितंबर अगस्त के बीच में ही फ्लाई करिए, जैसे जैसे आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा उसके पहले ही फ्लाई करिए। बट यहाँ पे एक पॉइंट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की जो पॉइंट है, आपको अकोमोडेशन कोशिश करिए कि जब भी आपका मार्च अप्रैल में कंफर्म हो जाता है कि सर मुझे यही यूनिवर्सिटी जानी है, उसके टाइम ही आप अकोमोडेशन को बुक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है अकोमोडेशन, तो पहले ही अकोमोडेशन को बुक कर लीजिए। लेट्स टॉक अबाउट जनवरी इंटेक, विच इज़ अ वेरी स्मॉल इंटेक, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती है जनवरी में। मई में आपको रिसर्च करनी है, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेनी चाहिए। अगस्त में आपके एप्लीकेशन सबमिट होने चाहिए। अक्टूबर में आपको ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद क्रेडिटेबिलिटी इंटरव्यू कंप्लीट करने होते हैं। नवंबर में आपको वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप दिसंबर तक वीज़ा लेके जाओगे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा चार्जेस भी दे सकते हो आप, प्रायोरिटी वीज़ा, सुपर प्रायोरिटी वीज़ा। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्लोज होती है, एम्बेसी भी ज़्यादा वर्क नहीं करता है, क्योंकि क्रिसमस वैकेशन होता है यूके में। दिसंबर में आपको प्लान करना है, ट्रैवल करना है, और अकोमोडेशन जो मैंने बताया कि आप जब भी फाइनलाइज करते हो यूनिवर्सिटी उसी वक्त अपना अकोमोडेशन बुक कर लीजिए, क्योंकि जब आप दिसंबर में आ जाओगे बुक करने के लिए जाओगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, एंड जनवरी इनटेक स्टार्ट हो जाएगा आपका। लेट्स मेक इट हैपन। फ्री एंड टू एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, पर्सनलाइज प्रोफाइल एवेल्यूशन, स्कॉलरशिप गाइडेंस एंड सपोर्ट। आपको प्रॉपरली गाइड मिलेगा कि किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी स्कॉलरशिप्स है। IELTS एग्जाम फी रिफंड आफ्टर द वीज़ा। फीस है 18 to 20,000, वो आपको रिफंड दी जाएगी जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो और आपका वीज़ा आ जाता है। सितंबर 2026 इंटेक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वेट मत करिए, तुरंत हमें कांटेक्ट करिए और एप्लीकेशन स्टार्ट करिए। इसके अलावा आप अगर ये वेट कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये गलत कर रहे हो।
क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन आप वो मिस कर जाओगे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है वो भी आप मिस करने वाले हो। तो तुरंत एप्लीकेशन स्टार्ट कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो होगा वाई स्टडी इन आयरलैंड, और प्रॉपरली बेल आइकन को दबाओगे तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आयरलैंड के बारे में स्टडी कर सकते हो, अगर आप टारगेट कर रहे हो सितंबर 2026 आयरलैंड के लिए। थैंक यू।